जो पर्पस एंड गोल्स ऑफ सोशल रिसर्च है ये ओवरऑल क्वालिटेटिव में भी और क्वांटिटेटिव में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ हम क्वालिटेटिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि इसका पर्पस या गोल क्या होता है। तो पहला गोल इसका ये है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द सोशल वर्ल्ड। किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में अक्सर हम जहन में ये कोई एक अजम्पशन लेके जा रहे होते हैं कि वाई द थिंग्स आर एज द वे दे आर। ये आप मेरे से बार बार सुनेंगे, क्योंकि बेसिक फाउंडेशन ही यही है रिसर्च की कि हम मैं यहाँ एक एक्सप्लेन करता जाऊँ। शायद जब हम नेचुरल वर्ड से आपको एग्जांपल देते हैं तो शायद सोशल वर्ड को अंडरस्टैंड करना रिलेटिवली इजी होता है। आपने अक्सर थ्योरी सुनी होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो न्यूटन की है, कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और ऊपर से एप्पल उसका सर पे आके लगा। तो ऑब्वियसली उसे पहले तो गुस्सा आया होगा, लेकिन उसके बाद उसने उस पे सोचना शुरू कर दिया। क्या सोचना शुरू किया कि यार ये सेब जो है, ये ऊपर दरख्त से गिरा है, मेरे सर पे आके लगा है, ये नीचे ही क्यों आया है? ये ऊपर क्यों नहीं गया? ठीक है ना? हालाँकि ये इश्यू ऑलरेडी, क्या पूरी हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है? क्या उससे बनी नोए इंसान वाकिफ़ नहीं था कि सारी चीज़ें नीचे नीचे क्यों आ रही हैं? लेकिन ये रिसर्चर यानी न्यूटन ने उस पे गौर व फ़िक्र किया, सोचा कि व्हाई द थिंग्स आर एज़ द वे दे आर। ये ऊपर क्यों नहीं गया? ऊपर स्पेस है, लेकिन ये नीचे ही आया। तो उसने उस फ़ोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फ़ोर्स रखा। ये कशिश शकल जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो ये ज़मीन के अंदर किसी चीज़ को खींचने की एक सलाहियत है, लेकिन वो सलाहियत एक लेवल तक है। उस लेवल से बियॉन्ड जब हम स्पेस में जाते हैं, यानी स्पेस वो पोजीशन है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लेना देना नहीं होता, तो वहाँ इंसान जाके साकित हो जाते हैं, वो मोबिलिटी जो भी करते हैं, तैरते रहते हैं। तो जब तक कि कोई ना कोई फोर्स उनको खींचेगी नहीं या वो खुद फोर्स लगा के आगे पीछे नहीं जाएंगे, तो उस वक्त तक कोई मोबिलिटी नहीं होगी। तो साथ में उसने दूसरी चीज़ रेजिस्टेंस भी फाइंड की, फिर डायरेक्शन एंड नेचर भी फाइंड की। तो यहाँ नेचुरल वर्ड से एग्जांपल कोट करने का मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स ये लर्न कर सकें कि एज ए सोशल रिसर्चर आपने हर चीज़ को क्वेश्चन करना है, और ख़ास तौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च में, कि व्हाई द थिंग्स आर एज द वे दे आर। और फिर जब हम गौर फिक्र करते हैं, कुरान में भी है कि अल्लाह ताला ने सीखने वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं, और वो उलल अलबाब यानी वो हाईएस्ट लेवल पे हैं वो लोग जो सूझ-बूझ रखते हैं। तो ये कोई भी सोशल फिनोमेना जब हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं और गौर फ़िक्र करते हैं, तो वो हमें डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। एक होती है सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये सुपरफिशियल है। मिसाल के तौर पे अगेन एक नेचुरल वर्ड से एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप प्याज़ खोलते हैं, तो प्याज़ को अगर आप वैसे काटना चाहें तो आप उसकी तह तक पहुँच जाएँगे। ये सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग। अब आपने सोचना है कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है? तो आप उसकी जो लेयर्स हैं वो खोलते जाएँ, तो एट द एंड आपको शायद कुछ भी ना मिले। लेकिन सोचने-समझने वालों के लिए उसके अंदर भी बहुत बड़ी रियलिटी है। वो सिर्फ़ आप पे डिपेंड करता है कि आप कल्चरल मीनिंग में उस रियलिटी को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसको नॉलेज की फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट करते हैं। मैं इसको एक अब सोशल वर्ड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे प्याज़ जो है, उसी के एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हुए, कि उसकी लेयर्स खोलते के एट द एंड कुछ भी नहीं बचा। लेकिन आप सोशल रियलिटी से आप अगर देखें, तो इंसान हर रोज़ दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ी वजह हो, लेकिन अगर आप उसको इंटरप्रेट करना चाहें तो हो सकता है उसकी जब बेस पे पहुँचे तो आपको कोई इश्यू ही ना मिले, कोई वजह ही ना हो आपके नज़दीक, लेकिन दूसरे के नज़दीक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अब खोलते जाएँ, कहीं ईगो का प्रॉब्लम हो। किसी के नज़दीक ईगो बहुत इम्पोर्टेंट है, जबकि किसी दूसरे के नज़दीक उतनी ईगो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है, पैसा हो सकता है, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत हो सकती है। तो सोशल वर्ल्ड में भी हम उसी तरह से क्वेश्चन करते हैं जैसे कि नेचुरल वर्ल्ड में करते हैं।
जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसके अंदर थ्योरी और एम्पिरिकल फाइंडिंग्स का इंटरप्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी एनालिसिस जो आप कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का और थ्योरेटिकल अजम्पशंस का इंटरप्रेट, फलां थ्योरी भी ऐसे कहती है, फलां भी ऐसे करती है, फलां भी ऐसे कहती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में यहाँ लिंकेजेस है, यहाँ लिंकेजेस नहीं है, यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ दोनों थ्योरीज का कोई लिंकेज है ही नहीं। तो ये कंटिन्यूस इंटरप्ले बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। और इसमें ज़ाहिर है हम अल्टीमेटली रीजंस, लॉजिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में कैजुअल रिलेशनशिप या काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम लॉजिक को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, काज एंड इफेक्ट्स को। और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करती है, यानी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर है उसका पहला गोल डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम उसकी नेचर, आपको कोई 1000 बार कोई किसी चीज़ के बारे में बताता रहेगा, जब तक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो हमारी अंडरस्टैंडिंग का वो लेवल नहीं होगा। जब आपकी एक दफ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाए तो कोई भी इशू जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी रिलेटिवली बेहतर होती है और फिर आप उसको बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमेशा हम थ्योरी जनरेशन का, ज़्यादातर थ्योरी जनरेशन का काम करते हैं और इन डेप्थ अंडरस्टैंड किसी ऐसा सोशल फिनोमेना के बारे में हमें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देते हैं क्वालिटेटिव अप्रोचेस, जो बहुत कम जिसके बारे में जाना जा चुका है। और फिर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में जनरली ये बिलीव किया जाता है कि इसके अंदर हाइपोथेसिस नहीं होता, इसके अंदर अंडरपिन्ड हाइपोथेसिस होता है जो वक्त के साथ साथ चल रहा होता है। ये उस तरह से एलेबोरेटिव नहीं होता, देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन अ वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, या देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स नहीं होते। क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, थीरीज इंपॉर्टेंट होती हैं, थीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए इसका हाइपोथेसिस भी अंडरपिन होता है, यानी वो साथ साथ चल रहा होता है और हम उसको टेस्ट भी कर रहे होते हैं। और फिर ये इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल और सोसाइटी का किस तरह से है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च हमें उसके बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देती है। और क्वालिटेटिव डाटा अगर सिस्टमेटिकली केयरफुली लिया जाए, एनालिसिस किया जाए, तो उसकी वैलिडिटी का लेवल फॉर क्वालिटेटिव रिसर्चर्स हाई होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव वाले कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हम देते हैं, हमारे पास हार्डकोर डाटा है, इनके पास सॉफ्ट डाटा है। और क्वालिटेटिव रिसर्चर ये कहेंगे कि नहीं जनाब, हमारे पास ज़्यादा वैल्यूएबल डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स और किसी सोशल इशू के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सकती। तो हमने गोल्स ऑफ रिसर्च में डिस्कस किया कि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर जो है उसकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, एक्सपीरियंसेस, किसी सोशल इशू के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है और वो गाइड करती है कि किस तरह से हमने सोशल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है।